नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कनेक्ट विद आयुर्वेदा में, जहां आपको मिलती है सारी इन्फॉर्मेशन आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट के रिगार्डिंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं लौ भस्म के बारे में। दोस्तों, ये बैद्यनाथ का लौ भस्म है। 10 ग्राम की पैकिंग में आता है और ये करीब 120 रुपये का आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की इसकी ओरिजिनल पैकिंग रहती है और ये पाउडर फॉर्म में आता है। ये प्योर आयरन सप्लीमेंट है जो आयुर्वेदिक में लौ भस्म के नाम से आता है। दोस्तों, लौ भस्म का इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर और पंसारी दवाइयाँ बनाते हैं खुद की, जिसमें लौ भस्म भी अच्छी मात्रा में डाला जाता है। इसके अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो दोस्तों, इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं एक वीडियो में सारे फ़ायदे आपको नहीं बता सकता। जिन लोगों में भूख कम लगती है, ठीक है, पाचन क्रिया खराब है, हीमोग्लोबिन कम है, शरीर बहुत थका थका सा रहता है, इन सारी समस्या को लौ भस्म दूर करता है। और दोस्तों, ये ऐसी दवा है आयुर्वेदिक के अंदर जो सेक्स पावर की मेडिसिन आती है उनमें ये डाली जाती है। आप जितनी भी दवा देखेंगे जो मार्केट के अंदर आती है, इरेक्शन के लिए, स्टेमिना के लिए, पावर के लिए, पुरुषों के लिए जितनी भी दवा आती है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे लौ भस्म का इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में किया जाता है। और दोस्तों, इसको त्रिफला के पाउडर में प्रोसेस किया जाता है, तब जाके ये प्योरिटी आपको मिलती है बैद्यनाथ की। दोस्तों, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप अपना माजुन जो है वो खुद से क्यों नहीं बनाते, बहुत सारी भस्म मिला के क्यों नहीं आप प्रिपेयर करते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक माजुन जो है वो हर पेशेंट में काम नहीं करता है, ठीक है। हर पेशेंट की जो बीमारी है, जो बीमारी का लेवल है वो अलग होता है, हर एक का पाचन क्रिया अलग होता है। हमें देखना पड़ता है कि किस वजह से जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, उम्र क्या है पेशेंट का, पेशेंट ने क्या क्या गलतियां की है। किसी पेशेंट ने कई बार बहुत ज़्यादा इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल किया होता है, किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, किसी पेशेंट में लीवर की बीमारी होती है, किसी पेशेंट को शुगर होती है। तो उसके हिसाब से ही हम दोस्तों पेटेंट दवा देते हैं, खुली दवाओं पे काम नहीं करते। और माजुन के अंदर जो भस्में मिला के दिया जाता है, कई बार वो पेशेंट में नुकसान भी कर जाता है। तो दोस्तों, मैं भी आपको सजेशन करता हूँ, हमेशा ब्रांडेड दवा ही लीजिए और ऐसी दवा लीजिए जो ऑथोराइज्ड हो और ऑथेंटिक हो और जेन्युइन हो। कभी भी ऐसी दवा ना लीजिए जो आपको नुकसान कर सकती है और आपको पता ही ना हो कि उसके अंदर क्या मिला रखा है। दोस्तों, यही रीज़न है जो हम दवाइयाँ मिला के नहीं देते। तो दोस्तों, मैं भस्म की बात कर रहा था, लौ भस्म। ये एक तरह से देखा जाए तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिनकी बॉडी में खून की कमी होती है, खून की कमी से बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, तो ऐसे में भी ये दवा दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। अगर दोस्तों आपके डॉक्टर ने आपको लौ भस्म लिखी है तो ये किसी ना किसी दवा में ऐड करके ही लिखी होगी। ये डायरेक्ट नहीं लिया जाता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, कम केसेस होते हैं जिसमें ये डायरेक्ट लिया जाता है शहद के साथ, वरना किसी ना किसी पाउडर में या दवा में ऐड करके ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 120 रुपये का 10 ग्राम का पैकेट आ जाता है। कई सारे ब्रांडों में ये आता है, पर मैं प्रेफर करता हूँ बैद्यनाथ का, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्योरिटी अच्छी मिलती है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसका नहीं होता है। बाकी आपके डॉक्टर ने जैसे आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला है उतना ही क्वांटिटी में इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा आप ना करिए। और अपने डॉक्टर से पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कब तक इस्तेमाल करना है, कितने टाइम तक इस्तेमाल करना है। अपने CBC यानी कि आपकी बॉडी में खून की कमी तो नहीं है, या फिर आपका जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, ये भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अपना रिपोर्ट भी ज़रूर शेयर करें जब आप इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।